वेलकम टू माय चैनल लॉ स्टूडेंट। आज देखते हैं एक प्रॉपोजिशन। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट। ए बी एंड सी जो है वो 2 years के लिए एम्प्लॉयड है, जहाँ पे वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं टू कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट विद रिस्पेक्ट टू सम प्रॉपर्टीज़। नाउ उनमें से जो ए है उसे एक्सटेंशन मिलता है और वो सेकंड टर्म के लिए भी एम्प्लॉयड हो जाता है। नाउ अपने सेकेंड टर्म में ए कुछ ऑल्टरेशंस या चेंजेस करता है रिकॉर्ड्स में, ताकि वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो फर्स्ट टर्म में किया गया था उसे छुपा सके। सो द क्वेश्चन विच अराइजेस इज़ दैट जो ऑल्टरेशंस जो हैं ए ने की हैं उसकी जो एविडेंस है वो रेलिवेंट है टू शो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बी एंड सी इन द कॉन्स्पिरेसी जो कि फर्स्ट टर्म में की गई थी। तो इसका आंसर हमें मिलता है सेक्शन 8 BS से, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 10 था। थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। अगर हम इस सेक्शन को देखें तो इस सेक्शन में जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो को कॉन्स्पिरेटर्स हैं, उनके एक्ट कब रेलिवेंट होते हैं? वो रेलिवेंट होते हैं व्हेन दे आर सेड डन और रिटन इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन। सो अगर कोई भी कॉन्स्पिरेटर का जो एक्ट है दैट इज़ डन इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन, तब उनके जो वर्ड्स या उनके जो एक्ट्स हैं वो रेलिवेंट होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस प्रपोजिशन कॉन्स्पिरेसी कब की गई थी? फर्स्ट टर्म में, ठीक है, एंड नॉट इन द सेकेंड टर्म। कॉन्स्पिरेसी जो थी वो थी टू कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एंड आफ्टर दैट जो ऑल्टरेशंस ए ने की थी वो की थी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी, कि जब कॉन्स्पिरेसी का जो ऑब्जेक्ट था दैट वाज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वो कंप्लीट हो चुका था। इसी वजह से जो ऑल्टरेशंस ए ने सेकेंड टर्म में की हैं वो कॉन्स्पिरेसी के कंप्लीट होने के बाद की हैं। ऑल्टरेशंस जो हैं उसमें कोई कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए जो ए का एक्ट है वो बी और सी के लिए रेलिवेंट नहीं है, बी और सी के अगेंस्ट यूज़ नहीं हो सकता है। इसमें आप एक केस भी रेफ़र कर सकते हैं, मिर्ज़ा अकबर। इसमें भी सेम चीज़ जो है वो बताई गई है। दैट यू कैन रीड दिस केस लॉ एंड गो थ्रू दिस। आफ्टर दैट जो केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस सरदार सरदूल सिंह, इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने बताया है अगर कोई भी को कॉन्स्पिरेटर कोई कॉन्स्पिरेसी ख़त्म होने के बाद एक्ट करता है तो वो एक्ट जो है वो उसके खिलाफ तो एज एविडेंस यूज़ हो सकता है, बट दैट के नॉट बी यूज्ड टू प्रूव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर कॉन्स्पिरेटर्स। ये जो है केस, अकॉर्डिंग टू ये प्रपोजिशन जो ए ने जो एक्ट किया है वो उसके खिलाफ यूज़ हो सकता है। दैट इज़ इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट ए हिमसेल्फ but not against the other conspirators. So if you like this explanation and you want more explanations, more questions like this, like and subscribe.